अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युन व आदम व इमाम अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमल रिबा क़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम मुत्तक़ रसूलुल नबील अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अम्मा बाद। बहुत देर से हज़रत अल्लामा मौलाना अनीसुल हक अशरफी अनीसुर रहमान अशरफी साहिबुल्लाह से समाप्त कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला मौसूफ का इकबाल बुलंद फरमाए और हम सबों को बताई हुई बातों पर अमल पैदा होने की तौफीक नसीब अता फरमाए। तकरीर का वक्त नहीं है, दो चार बातें जो बहुत ही जरूरी है तो समाप्त करें और उस पर अमल पैदा होने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा फरमाने के बाद उनके मामलात में बहुत सारी चीजों की इजाजत दी ताकि वो काम करके अपनी जिंदगी गुजर बदल को बसर कर सके और जो समाज के लिए, आवाम के लिए, लोगों के लिए खतरा है, नासूर है, ऐसी तमाम चीजों से रब ने रोक दिया। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये जायज होना चाहिए क्योंकि हमारे दिल में वसी रखी रखी नफ्स को वसी रखी रखी है, तो हमें सोचते हैं कि अगर ये जायज होता तो करते, परेशान से करते। और जो चीजें हम पर फर्ज की गई है, जो चीजें हम पर वाजिब है, दिल पर वो काफी नागवार गुजरता है कि ये नहीं होने से अच्छा होता। लेकिन अगर हम हकीकत में जाएं, इसके अंदर क्या चीज है, कैसी चीज है, क्या हकीकत है इसके अंदर खूबी है या नुकसान है, तब हमें अंदाजा होगा कि रब ने जिन चीजों का हुक्म दिया है वो सिर्फ हमारी भलाई के लिए और जिन चीजों से रोका है वो हमें नुकसान से बचाने के लिए। वरना हमारे करने ना करने से रब का कोई फायदा या नुकसान नहीं होने वाला। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर हमें पैदा नहीं करता तो रब का कोई नुकसान होता? कुछ भी नहीं होता। ये इंसान के पैदा करने से करोड़ों साल पहले जिन्नात को पैदा किया गया, फरिश्तों को पैदा किया गया और ये फरिश्ते ऐसे हैं जिसको अल्लाह ने पैदा करके रुकू के लिए मुतय्यन कर दिया। वो जब से पैदा किया गया है अब तक रुकू ही में फरिश्तों को सजदे का हुक्म हुआ, वो अभी तक सजदे में है। जिसको कयाम का हुक्म हुआ वो कयाम में है। मतलब ये है कि अल्लाह ने जिन फरिश्तों को जिन कामों का हुक्म दिया वो उसी काम में मसरूफ है। लिहाजा इंसान को पैदा करके वो अगर ये सोचे कि रब ने अपनी रबूबियत का इजहार किया, उसको बड़ा फायदा हुआ, तो वो गलत ही पड़े, खता पड़े। कि अगर हमें पैदा ना करता तो रब की रबूबियत पर कोई आज नहीं आता। वो रब पहले से था, है और हमेशा रहेगा। लिहाजा हमें गौर करना है कि रब ने कुरान और हदीस में किन चीजों को हलाल फरमाया है और किन चीजों को हराम फरमाया है, ताकि हम अपने आप को बचा सके दुनिया में भी नुकसान से और आखिरत में भी बचा सके जहन्नम की आग से। उसकी एक छोटी सी मिसाल, जैसे हम खरीदो फरोख्त करते हैं, किना बेचा करते हैं, बयो शरा उसको बोला जाता है अरबी में। तो इसमें अगर देखा जाए तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नाजायज वाली फीलिंग आती है, वैसे हम गौर नहीं करते हैं, लेकिन देखा जाए तो इसमें वो चीजें हैं। जैसे एक दुकानदार मान लीजिए ये बिस्किट का एक पैकेट है, खरीद के लाता है 8 रुपए में और दुकान पर बेचता है 10 रुपए में।
हम तो उसको बोल सकते हैं कि भाई तुमने 8 रुपए में खरीदा है, 8 में बेचो, इस्लाम है, तो धोखा नहीं दे सकते। अच्छा बताइए, कोई इंसान इस्लामपुर से बिजली का पैकेट 8 रुपए में खरीद के लाएगा, आने जाने का किराया है, खाने का किराया, फिर उसकी जो मेहनत लगी, पूरा दिन उसको लगा, उसका किराया अलग, उसकी मेहनताना अलग, तो ये सब तो क्यों करता? अगर 8 में खरीद करके आधे में बेचता तो कुछ तो फायदा होना चाहिए। अगर रब खरीदो फरोख्त को हराम कर देता, बिना बेचा और बिजनेस को हराम कर देता, और ये फरमाता कि खरीदो फरोख्त करो, जितने में खरीदे हो उतने में ही बेचो। अच्छा बताए, यहाँ से लेकर वहां तक कोई दुकानदार होता? कोई दुकानदार नहीं होता। क्यों भाई? इस्लाम ने मना कर दिया, शरीयत में मना वारिद है। हम आज की चीज आधे में बेच सकते तो फायदा क्या है? मतलब ये है, अल्लाह ने बै को जायज फरमाया, हलाल बना दिया, बिना बेचा और बिजनेस को हलाल करवा करके समाज और मुआशरे को बहुत बड़े नुकसान से बचा दिया। वरना हर आदमी को खुद से सामान तैयार करके खुद बनाना होता, खुद खाना होता, कोई किसी को बेचता भी नहीं। तो इसका मतलब ये होता कि पूरा का पूरा मुआशरा नुकसान में चला जाता। वही दूसरी तरफ रब फरमाता है, अल्लाह ने बै को जायज फरमाया लेकिन सूद को हराम फरमा दिया। अब सूद में भी वही चीज नजर आती है। कोई चल करके आएगा और कहेगा कि हजरत सूद भी जायज होना चाहिए, ऐसे मिसाल के तौर पर। क्यों भाई? क्योंकि सूद में जो चीज है वही बिजनेस में भी है। आज का सामान 10 में बेचता है, और सूद में क्या होता है? कोई आदमी अगर 1 लाख रुपया किसी को उधार दिया और वो 1 लाख में हर महीना कितना लेता है? 2000 लेता है। क्या ऐसे ही तो लेता होगा मेरे ख्याल से। तो हर महीना ज्यादा भी है आजकल। तो क्या है कि 2000 अगर एक्स्ट्रा लेगा कि 10,000 तुमको देना ही देना और 2000 एक्स्ट्रा देना है, तो इसमें भी तो फायदा है। हमने पैसा लगाया, 1 लाख रुपया किसी को दिया, एक बहुत बड़ी चीज होती है 1 लाख रुपया। कोई देना नहीं चाहता आजकल, तो 10 रुपया देने में कतराते हैं। चंदा वाला आ गया, सुबह अगर 5 रुपया दिया तो शाम तक उसका हिसाब रखते हैं कि दासपरा से चंदा करने के लिए कोई आया था, हमने 5 रुपया दिया, आज दिन भर नहीं देंगे, दरवाजा बंद करो। और वही चलते चलते बाइक रोक दिया, रस्सी का 30 रुपया खरीद दिया, कोई हिसाब नहीं है। सिगरेट खरीद दिया, बीड़ी खरीद दिया, पान जमा करके थूक दिया, 100 रुपये का, 20 रुपये का, 40 रुपये का, कोई गिनती नहीं। लेकिन एक फकीर अगर आया था सुबह 5 रुपया दिया तो 1 हफ्ता तक उसका हिसाब रखता है। अरे कितना परेशान करता है। तो मैं कह रहा था, इस तरह से जो सूद है, किसी को उधार लेते हैं तो 1 लाख रुपये एक बड़ी अमाउंट है, बड़े खतरे की चीज है कि 1 लाख रुपया किसी को देना है, तो लिहाजा हम तो 2000 रुपया एक्स्ट्रा देंगे ही महीना। अब जरा ये बताएं, जिस तरह से 8 रुपया का सामान खरीद करके 10 में बेचते हैं, इसको तो जायज फरमाया रब ने, और 1 लाख रुपया देकर के 2000 महीना अगर आप एक्स्ट्रा देते हैं, जिसको हम सूद कहते हैं, इसको रब ने हराम फरमाया। अब दोनों में अंतर क्या है? बुनियादी चीज तो एक ही है, रिस्क दोनों में, मेहनत दोनों में है। एक में इस्लामपुर से खरीद के लाना हुआ सामान को, और दूसरे में क्या है कि बड़ी मेहनत से पैसा कमा करके रखा, अब वो किसी के हैंड ओवर कर रहा है, किसी को दे रहा है, कर्जा चुका रहा है या कर्जा दे रहा है। लेकिन नुकसान है इसमें, अगर हम गौर करेंगे तो कितना बड़ा नुकसान है वो आप सोच के हैरान हो जाओगे कि रब ने सूद को हराम क्यों फरमाया। जरा देखें, सूद में सबसे जो बुरी चीज है वो ये है कि जो अमीर है, जो पैसा वाला है, वो पैसा वाला बनता चला जाए, और जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा, कभी अमीर नहीं बन सकता। वजह, जिसके पास 1 लाख रुपया है, इसका 1 लाख रुपया अगर 1 साल तक आप लेकर के रखे तो 1 लाख तो उसका है ही, ऊपर से हर महीना आप जो 10,000 5,000 उसको सूद दे रहे हो, बड़ी मेहनत करके, ये उसको एक्स्ट्रा जा रहा है, ये एक्स्ट्रा उसकी बेनिफिट है। उसका 1 लाख रुपया है, 1 लाख से वो अगर आप 10 साल रखोगे तो आइन मुमकिन है कि 1 लाख से वो 10 लाख आपसे वसूल कर लेगा। और एक गरीब आदमी 1 लाख रुपया लिया तो है, उसके पास 1 लाख रुपया देने की हिम्मत नहीं है,
लिहाजा वो हर महीना अगर 10 साल तक रखता है पैसे को, तो 2-2 हजार रुपया मेहनत कर करके उसी को दे रहा है जिससे वो सूद, जिससे कर्जा लिया है। तो ये दिन ब दिन नीचे चला जा रहा है और वो दिन ब दिन ऊपर चला जा रहा है। तो समाज का जो सिस्टम है, जो माहौल है, रब चाहता है कि सब बराबर रहे। रब चाहता है कि एक भाई अपने दूसरे भाई की खैरखाही करे, उसके दुख को समझे, उसके दर्द को समझे। अगर अपना कोई भाई पड़ोसी परेशान हाल है, पैसा के लिए तड़प रहा है और घर में प्रोग्राम करने के लिए उसके पास पैसे नहीं, बेटी की शादी रचाने के लिए, हाथ पीले करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो जिसको अल्लाह ने दौलत दी है, रब चाहता है कि वो मेरा दौलतमंद बंदा उस गरीब की जाकर के मदद करके वो सवाब ले ले, जो एक मालदार काबे का तवाफ करके भी सवाब नहीं कमा सकता। इधर हजारों रुपया को खर्चा करके काबे का साथ तवाफ करके वो सवाब नहीं कमा सकता। एक आदमी, एक मालदार शख्स अगर जरूरत के मुताबिक किसी आदमी को 1000 देकर के उसकी दिल से दुआ ले देता, तो रब चाहता है कि सिस्टम बरकरार रहे। अगर सूद पे सूद ये कारोबार चलता रहेगा तो अमीर आदमी दिन ब दिन अमीर होता चला जाएगा, गरीब आदमी दिन ब दिन गरीब होता चला जाएगा। लिहाजा नफा के लिए, इंसान की फलाह व बहबूदी के लिए अल्लाह ने बिजनेस को हलाल फरमाया और सूद को हराम फरमाया। अब ये जो मैं मिसाल दिया, हम कहेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो सूद लेते ही नहीं है, हम तो सूद खाते ही नहीं है, लिहाजा ये हमारे काम की बात नहीं है। तो ये मेरी तकरीर का ये मकसद नहीं है कि आप सूद खाते ही हो, और ये किसी को सामने बनाना बोलने का मतलब भी नहीं है कि आप सूद नहीं खाते हो, फिर भी सुन लो। बल्कि बहुत सारे हम में से ऐसे हैं जो सूद खाते हैं और पता नहीं चलता। सूद खाते हैं, सूद का पैसा हमारे घर में आता है, सूद का पैसा हम जेब में लेके टहल रहे होते हैं, सूद के पैसे से हमारा संसार पल रहा है और हमें इसका एहसास नहीं है, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि सूद कहते किसको। आजकल जो है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले आज के जमाने में जो चल रहा है, इरशाद फरमाया था कि लोग शराब और सूद का नाम बदल करके इसका इस्तेमाल करेंगे। एक जमाना आएगा, शराब तो पिएंगे लेकिन नाम बदल करके। आज बोले हम शराब तो नहीं, हम तो बियर पी रहे हैं, शराबी, नाम बदल दिया। इस तरह से सूद का नाम बदल करके लोग ले रहे हैं। कोई स्टेट के नाम पे ले रहा है, कोई बंधन लोन के नाम पे ले रहा है, कोई सूद घरना जमीन देकर के ले रहा है, खा रहे सूद। अब बताने की जरूरत क्या है, सूद भरना तो हम बोलते हैं। 1 बीघा जमीन है, बेटी बहाना है, जमीन तो बेच नहीं सकते, लिहाजा ढूंढ रहे पार्टी को। आज तक पैसे बहुत लोगों के पास है, सूदी कारोबार के लिए तैयार है। हाँ भाई, दे लीजिए 1 लाख रुपए में, हम 10 साल मेहनत करते हैं, 10 साल उसके जमीन से फायदा उठाते हैं, लेकिन 10 साल के बाद वो गरीब जब वो जमीन लेने के लिए आता है, देना पड़ता है 1 लाख रुपया, तभी जाके हम जमीन छोड़ते हैं। अब जरा बताएं, आपका पैसा 1 लाख तो भी 1 लाख है ही, इस 10 साल में जो उसके जमीन से आपने फायदा उठाया वो क्या है? सूद कहते हैं जिन चीजों के आपस में जो लेन देन होता है, लेन देन के से अलावा जो चीज है बढ़कर, जिसका कोई बदला नहीं है, वो सूद है। आप, मेरे पास एक सामान है, मान लीजिए, या मान लीजिए मैंने आपको 1000 रुपया कर्जा दिया, 2 महीने के बाद आपसे 1000 रुपया कर्जा आप चुका दिए, हो गया। लेकिन अगर मैंने शर्त लगा दी कि 1000 लूंगा 2000, अब बताए 1000 दिया और 1000 के बदले में आपने मुझे 1000 दिया, एक्स्ट्रा जो 1000 दिया उसकी चीज के बदले, उसका कोई बदला नहीं है, इसी को सूद कहते हैं। तो अगर आपसी लेन देन में बगैर एवज के कोई चीज इजाफा ज्यादा हो जाए, उसको सूद कहा जाता है। और आज हमारे समाज में सूद बहुत ज्यादा फैल चुका है। कुछ लोग तो दुकान खोल के बैठे हैं, गरीब हो, बाइक खरीदनी है, हाँ, साइकिल खरीदनी है जी, जमीन खरीदनी है, हाँ, आ जाओगे, सूद लेके जाओ, 1 लाख रुपया दो, 10,000 रुपया देते रहना हर महीना, और लेकर के बैठ जाते, कोई जरूरत नहीं होती, फिर भी ले लेते हैं। वो तो सूद खा ही रहा है और हम सूद देकर के उतने ही सुनेगा हकदार हो रहा है, ताकि वो सूद देकर भी। तो सूद वाला मामला ऐसा है कि जिस तरह से लेना भी हराम है, जिस तरह से सूद लेना हराम, सूद देना भी हराम ही है। अलबत्ता एक नुस्खा बता रहा हूँ, एक तरीका, उस पर हम अमल करके सूद से बच सकते हैं। खासकर
जमीन वाला मामला है ना, उसमें वो तरीका बता रहा हूँ, उसको याद कीजिए, समझिए, अपने दोस्तों को भी बताएं कि सूद बटा जमीन लेते हैं, इससे हम बच कैसे सकते हैं। क्योंकि सूद घटना जमीन अगर हम ऐलान करता फिरे या घर घर जाकर के हाथ पकड़ के बोले कि सूद घटना जमीन ना लीजिए, तो कोई मानेगा नहीं, लेगा ही लेगा, क्योंकि समाज में चल चुका है। तो लिहाजा फुकहा ने, हमारे उलमाए किराम ने तरीका निकाला है कि हम उससे क्या कर सकते हैं, जमीन भी ले सकते हैं, उसके फायदा भी उठा सकते हैं, और वो हलाल होगा, हराम नहीं होगा। उसका तरीका ये है कि आप किसी से जमीन लो, मान लीजिए 1 बीघा जमीन आप ले रहे हैं 1 लाख रुपए में, इतना आता है क्या, 1 बीघा जमीन 1 लाख रुपए में। तो 1 बीघा जमीन अगर 1 लाख में आप ले रहे हैं, तो उसको आप ये मत कहिए कि सूदी जमीन है या सूद भरना है, बल्कि ये कहिए कि आपकी 1 बीघा जमीन मैं ले रहा हूं, मेरे पास मेरे कब्जे में रहे, आपको मैं 1 लाख रुपया देता हूं, और साथ में ये जमीन जो मैं इस्तेमाल करूंगा हर साल 500 रुपया आपको अदा करूंगा, ज्यादा नहीं। उसकी वजह यह है कि कोई कहेगा कि 500 कैसे होगा, 1 बीघा जमीन 1 साल में सिर्फ 500, ये तो खरीदो फरोख्त का मामला है ना। अगर आप अपनी बाइक खरीद के लाए हैं 2 लाख रुपए में, मेरी मर्जी है, मैं 10 रुपए में बेच दूं। मैं कोई सामान खरीद के लेके आया 10 रुपए में, अब खरीदने वाला परेशान है कि ये सामान चाहिए, अब 10 रुपए वाला सामान में 2 लाख में बेच सकता हूँ, वो जायज है। लिहाजा आप ये कर सकते हैं कि 1 लाख रुपया उसको कर्जा दे दीजिए, सामने वाले को 1 लाख रुपया कर्जा दीजिए और उसकी जमीन आप ले लीजिए, और ये कहिए कि 1 लाख रुपया तुम्हारे पास रहेगा, हर साल जब तक ये जमीन मेरे पास रहेगी, हर साल 500 रुपया तुमको मैं अदा करता रहूंगा। 10 साल के बाद अगर ये जमीन तुम वापस ले लेते हो, तो 500 करके 10 साल में कितना पैसा कटेगा, 5000 कम देना, बाकी 95,000 रुपये मुझे 95,000 दे देना। इससे क्या होगा, आपका पैसा सिर्फ 5,000 तो गया है, लेकिन 10 साल में उसकी जमीन से आप 5 लाख से ज्यादा का फायदा उठाएंगे। सूद भरना भी नहीं होगा, कर्जा देने का सवाब भी मिल जाएगा, और एक बहुत बड़े गुनाह से बच जाएंगे। तो उलमा से मिलिए, जानिए कि कैसी चीजें हैं जो हलाल है, और अगर कोई हराम काम है ना, तो उसका कोई हलाल तरीका क्या है। ऐसा नहीं कि हराम को कोई हलाल कर देगा, ये कोई नहीं कर सकता, बल्कि काफिर हो जाएगा अगर कोई कहे कि मैं हलाल को हराम, हराम को हलाल कर दूं। उसका तरीका है, तरीका से आप ये काम कर सकते हैं। दूसरी बात, जो हमारे समाज में बंधन लोन लेते हैं, जरूरत पड़ती नहीं। समाज में बहुत सारे औरत ये काम करती है ना, दल बनाए हुए हैं, हर साल हर महीने जो है कुछ पैसा उसमें देता है, जरूरत नहीं है, फिर भी आप पैसा ले लेते हैं, और उसमें हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है। मैंने बताया ना कि अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले बता दिया है कि लोग खाएंगे सूद, लेकिन नाम बदल बदल करके, सूद का नाम सूद नहीं रखा क्या है, इंटरेस्ट। यानी अगर आप 30,000 लेते हो तो 35,000 आपको देना पड़ेगा, ये 5,000 आपको इंटरेस्ट देना है वो हकीकत में सूद ही। लिहाजा अगर सख्त जरूरत नहीं है तो ऐसे बंधन लोन से भी बचिए, ऐसे सूदी कारोबार से बचिए, और हलाल रिज़्क़ खुद भी खाइए, अपने अहलो अयाल को भी खिलाइए। रब फरमाता है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नार, ऐ मुसलमानों अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। हलाल काम करेंगे तो 10 रुपए में भी अल्लाह ताला 10,000 का जो है वो फायदा पहुंचाएगा, और अगर हम हराम काम कर रहे हैं तो 10 लाख रुपया अगर हम अपने घर में जमा करते हैं, तो बस एक बीमारी, आंख की एक कुर्सी या जिस्म का एक घाव हमारा 10 लाख रुपया खत्म कर सकता है। आपने देखा होगा कि करोड़ों की प्रॉपर्टी बना लिया, और जिस्म का एक घाव हैदराबाद लेकर के गया, जिस्म का एक घाव भेलोर लेकर के गया, और करोड़ों का प्रॉपर्टी जिसको 10 साल में हमने जमा किया था 10 मिनट में खत्म। तो अल्लाह से दुआ करें कि मौला बीमारियों से बचाए, अल्लाह रिज़्क़ खाने खिलाने की तौफीक नसीब अता फरमाए। इसी में बरकत है। और मा तौफीक इल्ला बिल्लाह।